शांति। 27 नवंबर 2024 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे हद के संसार की बहुत बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बुद्धि में रॉयल ख्यालात चलते रहें, अर्थात जो इस संसार की बातें हैं, हमें उन बातों पर चिंतन करके अपना समय वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमारा समय तो बहुत मूल्यवान है। हम ब्राह्मण बच्चों के लिए प्रतिदिन का एक एक क्षण मूल्यवान है। तो हमें अपने समय को परमात्मा की याद में बिताना है, जिससे हम जन्मों जन्म की कमाई करते हैं। हम अपना आने वाला जन्म सुंदर बनाते हैं, और ये जो हमारा जन्म चल रहा है, इसमें अपने आने वाले समय को भी, अपने आने वाले भाग्य को भी हम बहुत सुंदर बनाते हैं। और उन्हें सुंदर बनाने का एक यही सबसे अच्छा उपाय है कि अपना हर क्षण परमात्मा की याद में लगाएं, परमात्मा की याद में अपना जीवन बिताएं। हर क्षण हमें यही रॉयल ख्यालात चलते रहे कि हमें बाबा आए हैं पढ़ाने, हम सतयुगी आत्माएं हैं, बाबा ने हमें स्वयं चुना है। हमारा कितना ऊंचा भाग्य है। जब हम इनका चिंतन करते हैं तो हमारा भाग्य बहुत सुंदर बनता है। और जब हम परमात्मा का चिंतन करते हैं तो स्वयं परमात्मा भी हमारी चिंता करते हैं। अगला पॉइंट है, सदा फखुर अर्थात नशा रहे कि हम श्रीमत पर अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। वहाँ खिचड़ पट्टी की बातों को छोड़ बड़े उल्लास में रहना है। हमें इस बात का हमेशा नशा रहना चाहिए कि हम बाबा के दिए हुए ज्ञान पर इस संसार में वापस से स्वर्ग स्थापित कर सकते हैं, वापस से सतयुग की दुनिया स्थापित कर रहे हैं। और उसका पहला कदम, पहली ईंट हमने रख दी है स्वयं को परिवर्तित करके। जब हम स्वयं को परिवर्तित करते हैं तो हमारा पहला कदम सतयुग की दुनिया का आगाज करता है कि कहीं ना कहीं हम सतयुग की स्थापना करने में बाबा की मदद कर रहे हैं। वैसे तो बाबा को किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा कितना दयालु है कि हमें उस लायक बना रहा है कि हम बाबा की काम में मदद कर सकें। और हमें बाहर की बातों में नहीं अपना समय गंवाना है, अपना हर एक समय परमात्मा की याद में लगाना है, जिससे हम आने वाले सतयुग की स्थापना करने में बाबा की मदद कर सके, थोड़ा पुण्य भी कमा सके, ताकि हमारा भविष्य बहुत उज्जवल बन पाए। और ये तभी हो सकता है बस केवल परमात्मा की याद के द्वारा। हम जितना जितना बाबा को याद करेंगे, उतना उतना अपना भाग्य सुंदर बनाते जाएंगे। तो हमें बाबा को हमेशा याद रखना है, बेकार की बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। अगला पॉइंट है, अपने ख्यालात बड़े आलीशान रखने हैं। बहुत अच्छी रॉयल यूनिवर्सिटी और हॉस्टल खोलने का प्रबंध करना है। बाप का गुप्त मददगार बनना है, अपना शो नहीं करना है। अर्थात हमें जो हमारे अंदर चिंतन चलता रहता है, अनेकों अनेक विचार चलते रहते हैं, तो हमें उन विचारों को चेक करना है कि क्या हमारे विचार उचित हैं या अनुचित हैं। क्या बाबा की श्रीमत के अनुसार हमारे विचार चल रहे हैं, और अगर नहीं चल रहे हैं तो हमें उनको सुधार करके अपने विचारों को बहुत आलीशान बनाना है, बहुत सुंदर बनाना है। हमें बहुत अच्छी अच्छी रॉयल यूनिवर्सिटी और हॉस्टल खोलने का प्रबंध करना है। अर्थात हमें इस बात में हमेशा प्रयास करना है कि कहीं बाबा का एक आश्रम खुल जाए, कहीं बाबा की गीता पाठशाला खुल जाए। और अगर हम इसमें मदद कर सकते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है।
और दूसरी बात, जब हम अपने आप को परिवर्तित करते हैं, अपने विचारों को सुंदर बनाते हैं, इस संसार की आत्माओं के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम बाबा के गुप्त मददगार बनते हैं, ताकि जो बाबा इस दुनिया में सतयुगी दुनिया स्थापित करना चाह रहा है, उसको करने में हम बाबा की मदद करते हैं। और अगर हम कुछ भी कर्म करते हैं जिससे बाबा के काम में बाबा को मदद मिलती है, तो हमें ये नहीं दिखाना है कि हमने किया, हमारी वजह से ऐसा हुआ। नहीं, सब करण करावन हार बाबा है। वो तो हमें केवल माध्यम बनाना चाहता है, वरना बाबा तो हर कर्म एक चुटकी में कर सकता है और 1 मिनट में सतयुगी दुनिया को स्थापित कर सकता है। लेकिन बाबा हम बच्चों को उसका सौभाग्य दिलाना चाहता है, ताकि बाबा के जो बच्चे हैं वो ऐसे अच्छे अच्छे कर्म करके अपना भाग्य सुंदर बना सके। अगला पॉइंट है, निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद की वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाओ, फैलाने वाले बेहद सेवाधारी भव। अर्थात हमें कोई भी कार्य मिले, हमें उस कार्य को करना है और बेहद की वृत्ति से करना है कि हमारे बाबा का कार्य है, और इस खुशी में करना है कि बाबा के लिए काम करना है, ना कि किसी इस संसार की आत्मा के लिए। जब हम इस खुशी में आकर कोई भी कर्म करते हैं, तो उससे एक बहुत हाई वाइब्रेशन फैलता है, जिससे इस संसार की बेहद की सेवा होती है। और बाबा हमसे वही बेहद की सेवा तो करवाने आए हैं, हमें यही सेवा करनी है और इस संसार का वायुमंडल परिवर्तित करना है, और वो हम इसी के द्वारा कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, शिव बाप के साथ कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियों का श्रृंगार है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। अर्थात जो शिव बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमें उन ज्ञान का चिंतन मनन करना है, हर वक्त बाबा को अपने याद में रखना है। जब हम बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं, तो बाबा की शक्तियाँ हमारे अंदर स्वतः आ जाती हैं, और हमें यही श्रृंगार रखना है बाबा की शक्तियों का। बाबा की शक्तियाँ हमारे अस्त्र शस्त्र हैं, बाबा का ज्ञान हमारा अस्त्र शस्त्र है। तो हमें इन्हीं अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग द्वारा जो माया रूपी भूत है उससे जीतना है, और इस संसार को बहुत सुंदर बनाना है, सतयुग की राजाई देनी है हमें। ओम शांति।